गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी और सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। तो मानव के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन पढ़ रहे थे, तो आगे उसमें पढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपको आदित्य कोचिंग कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना फ्यूचर जो है वो आदित्य के साथ आगे ले जाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए उन्नति की शिखर पर पहुंचें। तो हम मानव के प्रमुख जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में पढ़ा। यानी हमारा जो टॉपिक है वो है मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य। तो जैसे हमने इसमें जाना कि शरीर में सबसे बड़ी अस्थि, सबसे छोटी अस्थि, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, इस तरह सबसे बड़ी पेशियां, इस तरह की हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण या कणिका या सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका जो है, यानी कि WBC कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी WBC की बात जब आती है तो वो होती है मोनोसाइट। याद रखेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी जो रक्त कणिका है वो कौन सी है, मोनोसाइट है, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका। यानी WBC जो शरीर की वो सबसे बड़ी कौन सी है, मोनोसाइट है, ठीक है। अगर हम बात करें कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, यानी कि रुधिर का आयतन। भाई आपने सुना होगा कि भाई रुधिर जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण एक पदार्थ है, एक तरह का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक होता है रुधिर। और रुधिर ही शरीर में विभिन्न भागों तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन भी यही पहुंचाता है, भोजन भी यही पहुंचाता है, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर भी यही निकालता है। तो रुधिर का आयतन कितना होता है, तो रुधिर का जो आयतन है मानव शरीर में वो होता है 5 से 6 लीटर, या वजन का 8%। यानी जो हमारा वजन है उसका 8% हमारे शरीर में रुधिर होता है। यानी अगर अपन एक अंदाजा निकालें कि एक 70 केजी वजन का व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति जो है, उसके शरीर का 8% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 5.6 लीटर। तो 5.6 लीटर के करीब उसमें रुधिर होगा, 70 किलो अगर उसका वजन है, ठीक है। तो 70 केजी वजन जो है उसका रुधिर कितना निकलेगा, 5.6 लीटर। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कितना रुधिर होना चाहिए, 5 से 6 लीटर या फिर वजन का 8%। ये 5 से जो 6 लीटर दिया गया है ये स्वस्थ और वयस्क मनुष्य के शरीर का दिया गया है। यानी बच्चे के अगर अपन शरीर में देखेंगे तो इतना रुधिर नहीं मिलेगा क्योंकि उसका वजन कम है। तो वजन का 8% रुधिर पाया जाता है, ठीक है। अब रुधिर में जैसे अपन ने बात की बहुत सारी कणिकाएं होती हैं, तो अगर अपन बात करें कि रुधिर में RBC की संख्या कितनी होती है, हमारे शरीर में RBC की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे कि ये पुरुषों में और महिलाओं में RBC की संख्या में अंतर पाया जाता है। पुरुषों में जो संख्या होती है वो होती है 50 से 55 लाख, यानी 50 लाख से लेकर 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। यानी कि अपन कहें 1 घन मिलीमीटर जो एरिया होता है
उस एरिया के अंदर 50 से 55 लाख आरबीसी पाई जाती है। तो ये तो हो गया पुरुषों में। इसी तरह से अगर अपन महिला में, स्त्रियों में अगर आरबीसी की गणना करें तो ये थोड़ी सी कम होती है, ये होती है 45 लाख से लेकर 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। कितनी होती है? 45 लाख से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो ये तो हो गई आरबीसी की संख्या। तो याद रखेंगे कि आरबीसी जो है उसकी संख्या पुरुषों में कितनी होती है? 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और महिलाओं में कितनी होती है? जो 45 लाख से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अब ये महिलाओं में कम होने का जो कारण है वो कारण हीमोग्लोबिन भी कम होता है महिलाओं में, क्योंकि उनमें रक्त स्त्राव यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके दौरान ब्लड का शरीर से लॉस होता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि उनके अंदर ये जो रुधिर की मात्रा है ये क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसी तरह से कि जो श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC, तो WBC की संख्या कितनी होती है? तो वही बात करें अपन स्वस्थ वयस्क मनुष्य की बात करेंगे। अपन किसकी बात करेंगे? स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो WBC होती है वो मानी गई है कि 5000 से लेकर 11000 प्रति घन मिलीमीटर। अब ये कई जगह 5 से 10,000 के बीच में भी दिया गया होगा, तो आप क्या है ये एवरेज ले लेते हैं अपन 5 से 11,000। ठीक है, 10,000 भी है तो वो भी सही है। तो 5 से 10,000 या 5 से 11,000 तक, 6 से 11 भी दे दिया होगा किसी बुक में। तो ये एक फिक्स रेंज नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। हमने पढ़ा है पहले कि WBC की संख्या ज़्यादा बढ़ना ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ब्लड कैंसर में WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सामान्य वयस्क मनुष्य की बात करें अपन, किसकी? स्वस्थ वयस्क। और ये भी किसकी बात कर रहे हैं? स्वस्थ हो और वयस्क हो, तो उसमें ये इतना पाया जाएगा WBC और इतनी उसमें पाई जाएगी RBC। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, तो बिंबाणु भी रुधिर में पाए जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 1.5 लाख से लेकर और 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, किसमें? स्वस्थ और वयस्क मनुष्य में। ठीक है, तो यहां पर अपन एक चीज देखी कि संख्या में सबसे ज्यादा कौन होती है? RBC होती है। संख्या में सबसे ज्यादा कौन है? RBC है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि WBC जो है उनकी संख्या कितनी होती है? 5,000 से 11,000 होती है, और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। अब हम देखें कि प्लेटलेट्स जो हैं ये रुधिर को, ये बड़े आकार की होती है और रुधिर को गाढ़ा करने का काम भी करती है, क्योंकि प्लेटलेट्स की जब संख्या, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है जिससे रुधिर पतला हो जाता है, और पतला होने के कारण उसका दबाव बढ़ जाता है रुधिर नलिकाओं में, और कई बार रुधिर नलिकाओं के फटने की समस्या भी देखी गई है। तो प्लेटलेट्स की संख्या डेंगू में कम हो जाती है, और हम देख रहे हैं WBC की संख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वो भी एक चिंता का विषय है, ब्लड कैंसर में बढ़ती है। RBC की संख्या बढ़ना या घटना दोनों ही हानिकारक है, बढ़ जाती है तो भी हानिकारक है और घटना है तो भी हानिकारक। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज जो देखा अभी कि सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? WBC है। नाम क्या है? मोनोसाइट। वेरी गुड। सेकंड, रुधिर कितना पाया जाता है? स्वस्थ वयस्क मनुष्य के अंदर रुधिर का आयतन 5 से 6 लीटर या वजन का 8%। ठीक है, आगे देखें तो RBC की संख्या जो स्वस्थ वयस्क पुरुषों में वो कितनी होती है? 50 से 60 लाख, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और महिलाओं में
45 लाख से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। WBC की संख्या कितनी होती है? 5,000 से 11,000 या 10,000 प्रति घन मिलीमीटर वयस्क में, ठीक है। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो ये तो हो गई अपनी किसकी संख्या हो गई? ये हो गई प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आपसे ये जाना जाए कि हमारे शरीर में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक किस अंग में पाई जाती है? पुनरुद्भवन क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब है कि वह अंग जिसकी अगर क्षति हो जाए या उसकी कुछ भाग जो है वो नष्ट हो जाए तो उसकी पुनः प्राप्ति हो सके। जैसे आपने देखा होगा कि छिपकली की पूंछ कटने के बाद वो दोबारा आ जाती है। तो हमारे शरीर में ऐसी स्थिति तो नहीं है कि हाथ कटा तो दोबारा आ गया, लेकिन कुछ ऐसे अंग हैं जैसे आप देखते हो कि घाव होता है तो घाव भर जाता है, तो वो भी एक पुनरुद्भवन है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या है? घाव वाली जगह पर कोशिकाएं दोबारा आ गई, दोबारा स्किन आ गई। तो सबसे ज्यादा जो पुनरुद्भवन की क्षमता हमारे शरीर में पाई जाती है वो पाई जाती है कहाँ? सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है त्वचा में, क्योंकि त्वचा में ही घाव होते हैं और वो भर जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ है? त्वचा में। लेकिन सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता अगर पाई जाएगी तो वो कहाँ पाई जाएगी? वो पाई जाएगी मस्तिष्क की कोशिका में। मस्तिष्क कोशिका में हमें पता होना चाहिए कि मस्तिष्क का पूर्ण विकास होने के पश्चात उसमें और अधिक विकास नहीं होता है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क कोशिकाएं जो हैं इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग। अब आप किसी का दिमाग जाएगा भाई कौन सा अंग है, कौन सा अंग है, तो यहाँ क्लियर कर लें कि जो त्वचा है वो भी हमारे शरीर का एक अंग है और त्वचा संपूर्ण शरीर पर फैली हुई है, इसलिए सबसे बड़ा जो अंग है शरीर का वो क्या हो गई? त्वचा यानी कि स्किन, ठीक है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो गया? त्वचा। अब बात करें शरीर का सबसे व्यस्त अंग। व्यस्त हमेशा, हर समय, अनवरत, लगातार, बिना रुके काम करने वाला अंग है हृदय, क्योंकि हृदय कभी विश्राम नहीं करता और हृदय लगातार धड़कता रहता है, क्योंकि अगर उसने विश्राम कर लिया तो हम भी विश्राम अवस्था में परमानेंट चले जाएंगे, ठीक है। तो व्यस्त अंग कौन सा हो गया? हृदय। तो शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है बच्चों? हृदय है। सबसे पतली त्वचा, शरीर में सबसे पतली त्वचा, त्वचा सबसे पतली कहाँ होती है? ये जो नेत्र है, नेत्र की सबसे ऊपरी परत जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, वो सबसे पतली परत मानी गई है। पतली त्वचा वो क्या है? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा कहाँ होती है? ये नेत्र में। तो नेत्र में पाई जाने वाली कंजक्टिवा क्या है? शरीर की सबसे पतली त्वचा है। तो यहां पर दोबारा देखें, सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कहां पाई जाती है? त्वचा में। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क कोशिका में। सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन और सबसे व्यस्त अंग हृदय। सबसे पतली त्वचा कौन सी है? कंजक्टिवा है, जो कि नेत्र में पाई जाती है। तो बच्चों ये कुछ मानव शरीर के हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं, ये भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम
बड़े बड़े टॉपिक पढ़ते चले जाएं और छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत काम की होती हैं। और ये बेसिक्स जो हैं एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आप सबको आनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी जो ऑनलाइन जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली आपकी जो क्लासेज चल रही हैं, इसको अपन कंटिन्यू रखें, थोड़ा धैर्य रखें। समय जो है आपकी हम सब की परीक्षा ले रहा है, इस परीक्षा की घड़ी में हमें खरा उतरना है, अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। और आप, एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप सबसे बढ़िया जगह पर हो और सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है। तो इसी उम्मीद के साथ घर में सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बी सेफ, स्टे होम।